देखिए, अब इंडियन टीम एक डायलेमा में है। अभिषेक शर्मा जी के 3 डक हो चुके हैं। आप यूएसए के अगेंस्ट डक बनाते हैं, आप पाकिस्तान जैसे प्रेशर गेम में डक बनाते हैं, एंड आप आज नेदरलैंड्स के अगेंस्ट भी डक बनाते हैं। मतलब इस वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा का खाता भी नहीं खुला है। बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, किस बेसिस पे अभिषेक शर्मा को खिलाया जाए? क्योंकि वो नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड है। भाई वो बीमार हुआ, वापिस आया, उससे पहले और उसके बाद में उससे रन ही नहीं बन रहे। पिछले 7 इनिंग में 5-0 है यार, 5-0 है। तो ये सोचने वाली बात है। प्रेशर होगा टीम मैनेजमेंट पे कि क्या हम संजू सैमसन को खिला लें, क्या अभिषेक को बिठा के संजू सैमसन, भाई वर्ल्ड कप चल रहा है, मजाक तो है नहीं, और कब तक वेट करोगे? मगर हैविंग सेड दैट, संजू सैमसन ने भी तो बड़े मैच में कुछ नहीं करके दिखाया। तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई है कि भैया ना आप अभिषेक का तो अब आप भगवान भरोसे बैठे हुए कि भैया चलो फायर कर देगा सुपर 8 में, नहीं करा तो आप मरोगे। और संजू सैमसन को आप खिलाने से डरोगे बिकॉज को जितने मौके दिए वो फेल ही हुआ ज्यादातर, है ना। द पॉइंट इज कि आपको न्यूजीलैंड सीरीज से एक ही आदमी बचाते आ रहा है जो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं था वर्ल्ड कप की, उसका नाम है ईशान किशन। जायसवाल को आपने खिलाया नहीं, शुभमन गिल को आप बाहर कर चुके हो, अब आप फंस गए हो। सीधी बात यही है कि नाउ यू आर स्टक। होगा यही बिकॉज आप विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ोगे, अभिषेक शर्मा के साथ ही जाओगे। मगर अब भगवान भरोसे चल रहा है अभिषेक शर्मा, एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज अभिषेक शर्मा नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड बना, मार मार के धज्जियां उड़ा दी। ही हैड द लाइसेंस टू किल, नो डाउट अबाउट इट। मॉडर्न डे क्रिकेट की हम लोग बात करते हैं कि जी मॉडर्न डे क्रिकेट है, स्ट्राइक रेट अप करके खेलना पड़ता है, लेकिन जब एक बैटर 2-3 बार 0 पे आउट हो जाता ना, वर्ल्ड कप में खाता भी नहीं खुला है, तब पता चलता है वो एक्चुअली ग्रेट प्लेयर बनने की उसमें क्षमता है या नहीं है। अब हाउ विल ही गेट आउट ऑफ दिस होल? भैया रन मारने पड़ेंगे सुपर 8 में, ठीक है। लीग मैचेस में आपने कुछ भी नहीं करा। उस दिन आप आउट हुए पाकिस्तान के मैच में, और वो भी सलमान अली आगा के बॉल पे। अगर ईशान आउट हो जाता, जो शाहीन शाह अफरीदी, देखो इट्स अ गेम ऑफ वेरी फाइन मार्जिन। शाहीन शाह अफरीदी की पहली बॉल पे तो ईशान ने छक्का मार दिया, सेकंड बॉल पे जो इनसाइड एज लगा था ना, बहुत सारे लोग वो मिस कर देते हैं। आज क्या हुआ, बोल्ड हो गया ना ईशान, बोल्ड हो गया ना, अनलकी आपने बोल दिया। उस दिन अगर वो बोल्ड हो जाता सेकंड बॉल पे शाहीन की, क्या हाल होता इंडिया का? 150 रन नहीं बनते, मैच आप हार जाते। तो अभिषेक शर्मा हैज टू अंडरस्टैंड कि हर मैच में तमाशा नहीं होता कि भैया 0 पे आउट होके आ गए, आओ जी ईशान जी हमें बचा लो। ये तो नेदरलैंड से तो बच जाओगे, यूएसए थी, नमीबिया थी, आप बच गए, पाकिस्तान थी, आप बच गए, क्योंकि वो आपसे पहले घबराते हैं। साउथ अफ्रीका आपको नहीं छोड़ेगी, न्यूजीलैंड आपको नहीं छोड़ेगी, इवन इंग्लैंड नहीं छोड़ेगी। इवन मैं बोलता हूं अगर पाकिस्तान फिर से मिल गई सेमीफाइनल में और ऐसी सिचुएशन हो गई, आपको उल्टा पड़ जाएगा। सो नाउ इज द टाइम टू प्रूव फॉर अभिषेक शर्मा कि आप वाकई ही नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड हो। अगर हो तो गेट आउट ऑफ दिस होल। बड़ा बुरा लगता था ना लोगों को विराट कोहली, भाई विराट कोहली की जो कंसिस्टेंसी है ना वो लेजेंडरी है। दिस इज वाई विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट T20 बैटर ऑफ ऑल टाइम। 2 times ही वॉज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन वर्ल्ड कप्स 2014, 2016 एंड 1 time प्लेयर ऑफ द मैच इन द वर्ल्ड कप फाइनल 2024 जो आपने जीता। क्यों? क्योंकि उसके स्लंप्स भी आते थे, वो ऊपर नीचे आगे होता था मैच के अंदर कि भैया कभी कभी फॉर्म लगी हुई है, कभी नहीं लगी हुई है। लेकिन एक प्लेयर को वो गेम आनी चाहिए कि मैं अग्रेसिव भी खेलूं, अगर विकेट गिरी हुई है तो मैं कंसोलिडेट भी करूं, और मैं डेथ ओवर्स में जाके एक्सेलरेट भी करूं, जो कि विराट कोहली के पास थी। अगर आप एक ही गियर में खेलोगे तो यही हाल होगा। अभिषेक शर्मा को बहुत जल्दी संभलना पड़ेगा बिकॉज ही इज इन द फायर राइट नाउ। वो अभी गिरा हुआ उसके अंदर, अब उसको निकलना पड़ेगा इस होल से। वो ये ना एरोगेंस नहीं आनी चाहिए, बहुत जल्दी लश्कारे मारना यूथ की एक एरोगेंस होती है, समझ में आती है। ठीक है, यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आप एशिया कप जीते, मगर फाइनल में आपने नहीं जिताया था, फाइनल में आप आउट हो गए थे, फाइनल में तिलक ने जिताया था। और यही हम थोड़े दिन पहले प्रियांशु से भी बहस कर रहे थे कि भाई ठीक है अभिषेक ने बहुत जिताया है, लेकिन ये ऑल और नथिंग वाला फॉर्मूला वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं चलता। अगर आप 1-2-0 हो चुके देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्कोर। आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है मिडिल में। हो कह रहा है अभिषेक जी के साथ 70 मार दूंगा नहीं तो 0 मार दूंगा, बीच में कुछ है ही नहीं, विच इज वेरी डेंजरस फॉर यू। So Abhishek Sharma has to find a way to score. This is the World Cup. This is the last league stage. अगले मैच से सुपर 8 शुरू है। सुपर 8 में आपको साउथ अफ्रीका मिलेगी, आपको नहीं आसान मैच मिलेगा, आपको वेस्ट इंडीज मिलेगी, आपको नहीं मैच मिलेगा आसान, और चलो जिम्बाब्वे हो सकता है आपको आसान मिल जाए। इंडियन टीम इस समय एक मुश्किल स्थिति में फंसी हुई है। सीधी बात यह है कि अभिषेक शर्मा के बल्ले से रन नहीं निकल रहे। वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर 3 बार 0 पर आउट होना छोटी बात नहीं होती। अब टीम मैनेजमेंट के सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो उन पर भरोसा बनाए रखें या फिर संजू सैमसन को मौका दें। लेकिन दिक्कत यह है कि संजू भी बड़े मैचों में अब तक कोई खास असर नहीं छोड़ पाए हैं। टीम जीतने वाले कॉम्बिनेशन को तोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए फिलहाल अभिषेक के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा।
मगर सुपर 8 में मजबूत टीमों का सामना होगा, जहां सिर्फ आक्रामक खेल काफी नहीं होता। वहां धैर्य, समझदारी और मैच की स्थिति के अनुसार खेलने की जरूरत होती है। अब समय आ गया है कि अभिषेक सिर्फ प्रतिभा ही नहीं, बल्कि निरंतरता दिखाकर साबित करें कि वह दबाव में भी मैच जिता सकते हैं।